स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी की पौराणिक कथा क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और इस एकादशी के व्रत के दौरान किस मंत्र का प्रयोग करते हैं और इस एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखें, अपनों को शेयर जरूर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नारायण जरूर लिखें। फिर भी यदि मन में कोई सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, समुचित उत्तर मिलेगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी एक जगह बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत ही जिज्ञासु थे और हमेशा उनके मन में मानव जाति के कल्याण की भावना रहती थी। इसी से वशीभूत होकर उन्होंने कहा, हे मधुसूदन, आपने मानव जाति के कल्याण के लिए कई एकादशी का वर्णन किया। आज आप हमें बताएं कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसकी पौराणिक कथा क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, त्रेता युग में एक चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा हरिश्चंद्र। कर्म के वशीभूत होकर उन्होंने अपना राज्य धन दान कर दिया और स्त्री और पुत्र को भी बेच दिया। यह कथा आप सभी जानते हैं। फिर चंडाल का दास बनके काशी में शमशान पर कर वसूलने लगे, लेकिन सत्य का साथ नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर भी उनके मन में बार बार यह चिंता आती रहती थी कि हमने इस जन्म में मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत काम किए, कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को सताया नहीं और जानने के दौरान हमने कोई पाप नहीं किया। तो आखिर क्या गलती है हमारी कि हम ये कठिन समय देख रहे हैं। और यह विचार उनके मन में हमेशा आता जाता रहता था। एक बार वे इसी चिंता में मग्न हो बैठे थे, तभी उधर से गौतम ऋषि जा रहे थे। गौतम ऋषि ने राजा के मन की बातों को जान करके उनके पास गए। तब राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और फिर ऋषि के पूछने पर अपनी सारी बात बताई और मुक्ति का उपाय जानना चाहा। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, भादो महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें, इससे आपकी सारी विपदा दूर होगी। इस एकादशी का नाम जया एकादशी है और जया एकादशी का व्रत करने से आपकी जय अवश्य होगी और आपको मुक्ति मिलेगी। आप एकादशी के एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें, किसी भी के प्रति मन में बुरा भाव ना रखें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके हाथ में फूल और जल लेकर व्रत का संकल्प लें और ऐसे मन में भाव लाएं कि हे भगवान, मैं ये जया एकादशी के व्रत का संकल्प ले रहा हूँ और आप इसमें मेरी सहायता करें जिससे यह व्रत पूर्ण हो। फिर पूरे दिन फलाहार या निराजल व्रत रखें जो संभव हो और गरीबों को, ज़रूरतमंदों को सहायता अवश्य करें। और जब भी समय मिले इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दूसरे दिन स्नान, ध्यान और दान करके पारण करें। फिर यह कह करके ऋषि चले गए। राजा ने जया एकादशी के आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा के सारे संकट दूर हो गए और उन्हें वापस राज्य, पुत्र और पत्नी मिल गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो भी जीव जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो यह है जया एकादशी की पौराणिक कथा, व्रत विधि। बना रहे आप सभी का प्यार और दुलार। अगले वीडियो तक नमस्कार।